नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटेल सर यूपी पर। आज जो है हम लोग स्टैटिक जीके का पार्ट ये जो है 3 है। इसमें पार्ट 3 में जो हम लोग 101 क्वेश्चन से लगा के 150 क्वेश्चन तक करेंगे। आज ये स्टैटिक जीके का हमारा कौन सा दिन है? ये आज स्टैटिक जीके का जो है तीसरा दिन है। तो दोस्तों, आपने अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अब अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि इस चैनल का जो है लाभ सभी को मिल सके। चलिए देरी ना करते हुए आज की क्लास हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? ऑप्शन ए है जातक कथाएं, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी पंचतंत्र। तो कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि जातक ये सही है, जो कि अजंता की चित्रकारी में इसको निरूपित किया गया है। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जो आपका 102वां क्वेश्चन है वो है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए जनक थे, ऑप्शन बी कृष्ण थे। तो भागवत धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? वो कृष्ण थे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है वो है कि अग्नि ग्रह किस धर्मावलंबी की पूजा स्थल है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी यहूदी धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी पारसी धर्म। तो जो अग्नि ग्रह है ये किस धर्म का पूजा स्थल है? वो है पारसी धर्म का। यहूदियों का क्या होता है? सिनागोग, सिनागोग ये जो होता है यहूदी का पूजा स्थल होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? जो चोल राजा थे वो किस धर्म को संरक्षण दिया था? ऑप्शन ए शैव धर्म, ऑप्शन बी वैष्णव धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। तो जो चोल राजा थे वो किसको संरक्षण दिए थे? वो शैव धर्म को संरक्षण दिए थे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी फेरी क्वीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वो कौन सा है? वो है महाभारत। महाभारत को जो है इसमें कितने श्लोक हैं? इसमें 1,00,000 है श्लोक जो है महाभारत में हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के पर्याय हैं? ऑप्शन ए है अहिंसा, ऑप्शन बी सत्य, ऑप्शन सी हिंसा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पर्याय कौन सा है? वो है अहिंसा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी शंकराचार्य। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? वो चलाया था आचार्य रामानंद ने या गुरु रामानंद ने भक्ति आंदोलन को चलाया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि किसके शासनकाल में जो था राजकीय इस्लाम धर्म का समाप्त किया गया? राजकीय इस्लाम धर्म जो है किसके शासनकाल में समाप्त किया गया? राजकीय धर्म इस्लाम को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन ए अकबर है, ऑप्शन बी शेरशाह, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अकबर ये सही है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ है ऑप्शन ए शैव धर्म, ऑप्शन बी वैष्णव धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी जैन धर्म। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी यानी कि बौद्ध धर्म जो है किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म जो है वो त्रिपिटक से संबंधित है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या किस राज्य में सबसे अधिक है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बौद्ध धर्म को मानने वालों के धर्म में सबसे ज्यादा है वो है महाराष्ट्र में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि ईसा मसीह का जो जन्म स्थल है वो कहाँ है? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी मैसेडोनिया, ऑप्शन सी बेथलेहम, ऑप्शन डी बगदाद। तो ईसा मसीह का जन्म स्थल कहाँ का है? वो है बेथलेहम का है।
अगला क्वेश्चन है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस कोट सिद्धांत एवं दर्शन है? किसका कोट सिद्धांत एवं दर्शन है? ऑप्शन ए बौद्ध मत का, ऑप्शन बी वैष्णव मत का, ऑप्शन सी जैन मत का, ऑप्शन डी सिख मत का। तो एकांतवाद जो है वो किसका सिद्धांत एवं दर्शन है? वो है जैन मत का। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं? ऑप्शन ए शैव है, ऑप्शन बी वैष्णव है, ऑप्शन सी बौद्ध है, ऑप्शन डी जैन है। तो प्रभास गिरी किसका तीर्थ स्थल है? वो है जैन धर्म का। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी देवी पाटन, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी सारनाथ। जो उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन धर्मियों का जो तीर्थ स्थली है वो कौन सी है? वो है कौशाम्बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वह स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी कुशीनारा नहीं कुशीनगर, ऑप्शन डी बोध गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन जो है सांची। सांची का संबंध जो था भगवान बुद्ध के किसी भी घटना से जीवन की नहीं था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो वो कौन से वंश थे? वो कौशल गणराज्य से ये संबंधित थी। गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो किससे संबंधित थी? वो कौशल वंश से संबंधित थी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? ऑप्शन ए आर्या, ऑप्शन बी त्रिशला, ऑप्शन सी जमाली, ऑप्शन डी यशोदा। तो महावीर का जो अनुयायी था वो कौन था? वो था जमाली, जो प्रथम इनका अनुयायी बना था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? ऑप्शन ए नेम, ऑप्शन बी संभव, ऑप्शन सी नाथ मुनि, ऑप्शन डी चंद्रप्रभा। तो कौन सा जैन तीर्थंकर नहीं बना है? वो बना नहीं है नाथ मुनि। नाथ मुनि जो थे ये जैन धर्म के तीर्थंकर नहीं थे। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्राचीनतम दर्शन है? ऑप्शन ए सांख्य, संख्या नहीं है सांख्य दर्शन, ऑप्शन बी योग दर्शन, ऑप्शन सी न्याय दर्शन, ऑप्शन डी वैशेषिक दर्शन। तो भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? वो है सांख्य दर्शन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है ए पतंजलि, ऑप्शन बी जैमिनी, ऑप्शन सी कपिल, ऑप्शन डी गौतम। तो सांख्य दर्शन का संस्थापक कौन है? वो है कपिल। कपिल जो है ये सांख्य दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए जैमिनी है, ऑप्शन बी गौतम है, ऑप्शन सी कपिल हैं, ऑप्शन डी पतंजलि हैं। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? वो है पतंजलि। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए मैत्रेयनाथ, ऑप्शन बी माधवाचार्य, ऑप्शन सी रामानुज, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? वो है नागार्जुन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अष्टांगिक मार्ग जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शैव धर्म से, ऑप्शन बी हिंदू धर्म से, ऑप्शन सी जैन धर्म से, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म से। तो अष्टांगिक मार्ग कौन धर्म से संबंधित है? वो संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी नानक। तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? वो किसने की थी? वो की थी वल्लभाचार्य जी ने। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है या कौन थे? ऑप्शन ए उपाली थे,
ऑप्शन बी रघुलोभद्र थे, ऑप्शन सी मक्खली गोसाल थे, ऑप्शन डी आनंद थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये थे मक्खली गोसाल। ये क्वेश्चन जो है रीट की परीक्षा में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके हर परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इनको जो है आप थोड़ा सावधानी से पढ़िएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन का लेखक था। ऑप्शन ए कणाद था, ऑप्शन बी कपिल थे, ऑप्शन सी बद्रायण थे, ऑप्शन डी गौतम थे। तो गौतम जो थे ये किसके लेखक थे? न्याय दर्शन के लेखक कौन थे? गौतम थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जहाँ अगला क्वेश्चन है कि कर्म सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए न्याय दर्शन से, ऑप्शन बी वेदांत से, ऑप्शन सी मीमांसा से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? वो संबंधित है किससे? मीमांसा से। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी कश्मीर में, ऑप्शन डी केरल में। तो आदि शंकर या शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था केरल में। आते हैं तो अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? ऑप्शन ए बौद्धों ने, ऑप्शन बी आजीवकों ने, ऑप्शन सी मीमांसकों ने, ऑप्शन डी जैनियों ने। तो ये किसने निर्धारित किया था कि भाग्य ही सब कुछ है, मनुष्य जो है असमर्थ होता है? तो वो आजीवक संप्रदाय के लोगों ने ये माना था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कि सरहुल पर्व किस राज्य से संबंधित है? सरहुल जो पर्व है वो किस राज्य से संबंधित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी सिक्किम। तो जो सरहुल त्योहार है वो किस राज्य से संबंधित है? वो संबंधित है किससे? झारखंड से। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जो ओणम है, ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? वो त्योहार है तमिलनाडु का। एक दूसरा इसी पे क्वेश्चन आता है, उसका नाम होता है कि अट्टुकल पोंगल। जो अट्टुकल पोंगल होता है ये किस राज्य का होता है? ये होता है किसका? ये अट्टुकल पोंगल त्योहार ये होता है केरल राज्य में मनाया जाता है। तो पोंगल कहाँ का है? पोंगल तमिलनाडु का है। और अट्टुकल पोंगल ये कहाँ का है? ये केरल राज्य का है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हम अगला क्वेश्चन है कि रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इसका रख लो कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? रंगोली बिहू जो है वो कहाँ का त्योहार है? ये असम का प्रमुख त्योहार है। अगर बात करते हैं असम के शास्त्रीय नृत्य की, तो कौन है असम का शास्त्रीय नृत्य? सत्रिया। सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? ये सत्रिया जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन ए उड़ीसा का, ऑप्शन बी हरियाणा का, ऑप्शन सी पंजाब का, ऑप्शन डी केरल का। तो वैसाखी है ये सिख लोगों का त्योहार है। ये कहाँ मनाया जाता है? ये जो है पंजाब में मनाया जाता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्व अधिकतम भारत में अधिकतम कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो विशु पर्व जो है भारत में अधिकतम कहाँ मनाया जाता है? वो मनाया जाता है केरल में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोसांग उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए सिक्किम में,
ऑप्शन बी तिब्बत में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो लोसांग उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? ये सिक्किम में मनाया जाता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है काल चक्र उत्सव जो किस धर्म से संबंधित है? तो इसके जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जैन धर्म से, ऑप्शन बी सिख धर्म से, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन डी इस्लाम धर्म से। तो इसका जो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। काल चक्रोत्सव किस धर्म से संबंधित है? ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में क्या मनाया जाता है, या ईसा मसीह के जन्मदिन को हम किस रूप में मनाते हैं? ऑप्शन ए गुड फ्राइडे, ऑप्शन बी क्रिसमस, ऑप्शन सी ईस्टर, ऑप्शन डी पाम संडे। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ईसा मसीह के जन्मदिन को हम लोग क्रिसमस के नाम से मनाते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्योहार है। ऑप्शन ए गुड फ्राइडे, ऑप्शन बी क्रिसमस, ऑप्शन सी ईस्टर, ऑप्शन डी पाम संडे। तो ईसा मसीह जब पुनर्जीवित होने की स्मृति में कौन सा त्योहार मनाया? ईस्टर त्योहार ये जो होता है ये मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बसंत का उत्सव करता भारतीय त्योहार है। ऑप्शन ए होली है, ऑप्शन बी पोंगल है, ऑप्शन सी ओणम है, ऑप्शन डी जो है वो है बसंत पंचमी। तो बसंत पंच इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो बसंत पंचमी है ये बसंत का उत्सव त्योहार मनाया जाता है, या बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। चलिए आते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी चित्रकूट, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी रीवा। तो मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? वो लगता है उज्जैन में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि रथ यात्रा का वृहद उत्सव कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन ए द्वारिका में, ऑप्शन बी पुरी में, ऑप्शन सी अयोध्या में, ऑप्शन डी वाराणसी में। तो रथ यात्रा का उत्सव कहाँ आयोजित होता है? वो पुरी में आयोजित किया जाता है। पुरी कहाँ स्थित है? पुरी जो है ये उड़ीसा में स्थित है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध केला देवी मंदिर कहाँ आयोजित केला देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए सवाई माधोपुर, ऑप्शन बी हिंडौन, ऑप्शन सी करौली, ऑप्शन डी धौलपुर। जो कैला देवी मंदिर है वहाँ पे ये एक मेला लगता है जिसे कैला देवी मेला कहते हैं। ये मेला कहाँ मनाया जाता है? ये करौली में आयोजित किया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का पुष्कर मेला जो है किस माह में लगता है? तो ये कहाँ किस माह में लगता है? ये लगता है फरवरी माह में। राजस्थान का जो पुष्कर मेला है ये फरवरी माह में लगता है। अगर बात करते हैं पुष्कर उत्सव की, तो पुष्कर उत्सव है वो कहाँ का त्योहार है? वो जम्मू कश्मीर का त्योहार है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है कि संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव जो है प्रारंभ किया गया था। ये मगहर महोत्सव किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 1999 में, ऑप्शन बी 1990 में, ऑप्शन सी 1987 में, ऑप्शन डी 1986 में। तो मगहर महोत्सव जो है वो किस वर्ष आयोजित किया गया था? वो 1990 में आयोजित किया गया था। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है कि मुगलों का नवरोज का त्योहार लिया, तो मुगलों ने नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया था? वो ऑप्शन ए यहूदियों से, ऑप्शन बी पारसियों से, ऑप्शन सी मंगोलों से, ऑप्शन डी तुर्की से। तो जो मुगलों का नवरोज का त्यौहार था वो किससे उन्होंने लिया था? वो लिया था पारसियों से। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि चाप चार कूट त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी मिजोरम में, ऑप्शन सी असम में, ऑप्शन जो डी है वो कहाँ मनाया जाता है? वो है ऑप्शन डी नागालैंड में। तो जब चार कूट त्योहार जो है वो कहाँ मनाया जाता है? वो मनाया जाता है मिजोरम में। इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर बी ये जो है ये सही है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बगवाल मेला किस स्थान पे लगता है?
ऑप्शन ए देवीधुरा में, ऑप्शन बी बागेश्वर में, ऑप्शन सी चंपावत में, ऑप्शन डी लोहा घाट में। तो जो बग्वाल मेला है वो कहाँ लगता है, वो देवीधुरा में लगता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि हरेला क्या है। ऑप्शन ए स्थान है, ऑप्शन बी त्योहार है, ऑप्शन सी सब्जी है, ऑप्शन डी फल है। तो हरेला क्या है, हरेला एक जो है ये त्योहार है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए होली, ऑप्शन बी नाग पंचमी, ऑप्शन सी दशहरा, ऑप्शन डी दीपावली। तो थारू जनजाति द्वारा जो है हिंदू पर्व कौन सा है, वो दीपावली है। दीपावली को क्या होता है कि थारू जनजाति जो थी इसको अपने शोक पर्व के रूप में मनाती है। तो दोस्तों ये था आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन। अब हम लोग मिलेंगे कल फिर 50 क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन जो अब की बार हमारे होंगे वो 151 से 200 तक हम लोग अगले दिन करेंगे क्वेश्चन ये। और दोस्तों इस क्लास की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जो टेलीग्राम चैनल है उसको आपको सर्च करना है पटेल सर यूपी, या इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर दोस्तों आप जो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और क्लास अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों में चैनल को ये शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।